हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेकर आया हूँ जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, बिश्नोई समाज किस चीज़ की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। जो बिश्नोई समाज है दोस्तों, ये कौन सी चीज़ की दोस्तों रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो यह खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, खेजड़ी वृक्ष। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके सबसे पहले जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक यानी HDI किस संगठन के द्वारा दोस्तों प्रकाशित किया जाता है? किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है HDI? तो हो जाएगा यहाँ पे UNDP संगठन के द्वारा दोस्तों यह प्रकाशित किया जाता है मानव विकास सूचकांक। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक दोस्तों कौन सी नदी को कहते हैं? तो यह कहते हैं दामोदर नदी को। ऑप्शन यहाँ पे बी दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल का शोक कहा जाता है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल जिला कौन सा था? ये क्वेश्चन दोस्तों आने वाले एग्जाम की बात करें किसी भी एग्जाम की दोस्तों इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों डिजिटल जिला पहला भारत का कौन सा बना दोस्तों, किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पुणे को। ऑप्शन यहाँ पे ये पुणे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? जो मृदंग है दोस्तों, ये कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र है दोस्तों? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो यह एक प्रकार का ताल है। ऑप्शन यहाँ पे भी ताल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का ताल मृदंग है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह तिब्बत में यानी कौन से नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा सांगपो नदी के नाम से। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये सांगपो नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब मनाया जाता है? तो यह 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये 8 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है दोस्तों ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अगर कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों सरस्वती पुरस्कार दिया जाता है यानी सम्मान दिया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, पायरेसी किस क्षेत्र से संबंधित है? जो पायरेसी है दोस्तों कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो यह कंप्यूटर सुरक्षा के क्षेत्र से। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है कंप्यूटर सुरक्षा के क्षेत्र से जो पायरेसी है यह संबंधित है। तो ध्यान रख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस भारतीय राज्य में घूम रेल चलती है? दोस्तों घूम रेल कौन से भारत के राज्य में चलती है? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में दोस्तों घूम रेल चलती है। तो ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा आप लोग, पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो योजना है यह किससे संबंधित है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना संबंधित है दोस्तों राजमार्ग से। ऑप्शन यहाँ पे सी राजमार्ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है और कई बार रिपीट हुए एग्जाम में और रिपीट होते रहते, तो नज़र बना रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? जो लाहौर प्रस्ताव है दोस्तों ये कौन से साल में पारित किया गया था? यह 1940 में पारित किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे भी 1940 यानी 1940 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, लाहौर प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था का मुख्यालय कहाँ है? नोबेल पुरस्कार जो देने वाली संस्था का जो मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ये हो जाएगा स्कॉट होम में है। ऑप्शन यहाँ पे स्टॉक होम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी स्टॉक होम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाहौर नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित? जो अमर जवान ज्योति है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो यह इंडिया गेट है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इंडिया गेट को ही दोस्तों अमर जवान ज्योति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस गैस की वजह से चांद पर जीवन संभव नहीं है? किस गैस की वजह से दोस्तों चांद पर जीवन संभव नहीं है? तो हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण दोस्तों चांद पर जीवन संभव नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? भारत की जो पहली महिला पायलट थी दोस्तों कौन थी? तो हो जाएगा यहाँ पे सरला ठकराल। ऑप्शन यहाँ पे सी सरला ठकराल करेक्ट आंसर रहेगा, भारत की पहली महिला पायलट थी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो जो आंदोलन का नारा दिया था, यह किसने दिया है दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा तो यह दिया था महात्मा गांधी जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ऑप्शन सी महात्मा गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? लाल बहादुर शास्त्री का जो प्रसिद्ध नारा था क्या था दोस्तों? तो हो जाएगा जय जवान जय किसान, जो कि लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा था। और आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, INS विक्रांत किस प्रकार का जहाज है? जो INS विक्रांत जो जहाज है दोस्तों, यह किस प्रकार का जहाज है? यह एक प्रकार का विमान वाहक पोत है। ऑप्शन यहाँ पे सी विमान वाहक पोत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय की स्थापना किया था दोस्तों, किसने किया था? तो हो जाएगा धर्मपाल ने। ऑप्शन यहाँ पे भी धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हरियाणा राज्य कब बना था? जो हरियाणा राज्य बना दोस्तों कब बना था? तो हो जाएगा 1966 में दोस्तों हरियाणा राज्य बना। ऑप्शन यहाँ पे सी 1966 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रॉकेट बायज किसके ऊपर आधारित वेब सीरीज है? जो रॉकेट बायज है दोस्तों, ये किसके ऊपर आधारित एक वेब सीरीज बना है दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे होमी भाभा और विक्रम साराभाई के ऊपर दोस्तों यह वेब सीरीज बना है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस लोकसभा क्षेत्र से सबसे अधिक बार अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे दोस्तों? कौन से क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर लखनऊ से। ऑप्शन यहाँ पे ए लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 3 मार्च को। ऑप्शन यहाँ पे भी 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है? केंद्रीय जो मंत्री परिषद का जो प्रमुख होता है दोस्तों कौन होता है? ये होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे सी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला समुद्री पुल कौन सा था? भारत का जो पहला समुद्री पुल था दोस्तों, ये कौन सा पुल था? ये हो जाएगा पंबन ब्रिज था, ध्यान रखिएगा, पहला समुद्री पुल था पंबन ब्रिज। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला रेलवे इंजन कहाँ से चलाया गया था? भारत में जो सबसे पहले रेलवे इंजन चलाया था दोस्तों कहाँ से दोस्तों? तो हो जाएगा मुंबई से लेकर थाने तक चलाया था। ऑप्शन यहाँ पे ए मुंबई से थाने करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अशोक चक्र किसे दिया जाता है? जो अशोक चक्र है दोस्तों, यह किससे दिया जाता है? किसके लिए दोस्तों? यह दिया जाता है वीरता के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी वीरता करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक चक्र जो कि वीरता के लिए दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? जो संविधान का जो भाग 4 है दोस्तों, यह संबंधित है नीति निर्देशक तत्व से। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी DPSP से। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि कौन से अंग्रेजी गवर्नर जनरल ने दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी? तो ये जाएगा यहाँ पे लॉर्ड्स विलियम बेंटिंक्स ने दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होने वाला है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गगनयान मिशन किससे संबंधित है? जो गगनयान जो मिशन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये संबंधित है भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन से। ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन करेक्ट आंसर हो जाएगा, गगनयान मिशन संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों कहा जाता था लोकमान्य। ऑप्शन यहाँ पे सी लोकमान्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस क्रांति को श्वेत क्रांति कहा जाता है? दोस्तों किस क्रांति को दोस्तों श्वेत क्रांति कहते हैं? तो ये हो जाएगा यहाँ पे दुग्ध उत्पादन को दोस्तों यहाँ पे श्वेत क्रांति कहते हैं, श्वेत क्रांति। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री जो एकेडमी है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो यह देहरादून में है। ऑप्शन यहाँ पे सी देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडियन मिलिट्री एकेडमी स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आधार कार्ड जारी करने वाला संगठन कौन सा है? आधार कार्ड जो जारी करने वाला जो संगठन है कौन सा है? तो हो जाएगा UIDAI, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा करेक्ट आंसर, UIDAI जो कि आधार कार्ड जारी करने वाला संगठन है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, गद्दर आंदोलन किस देश में हुआ था? जो गद्दर आंदोलन हुआ था दोस्तों, ये कौन से देश में हुआ था? तो यह हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे ए अमेरिका करेक्ट आंसर का गद्दर आंदोलन हुआ था, ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तलवार और कलम दोनों एक समान है, किसने कहा था? दोस्तों तलवार और कलम दोनों ही एक समान है, यह किसने कहा था? यह कहा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन यहाँ पे सी अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तलवार और कलम दोनों ही एक समान है। अगला क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? जो श्रीहरिकोटा है दोस्तों, यह कौन से राज्य में है? यह आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीहरिकोटा स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, झंडा गीत के रचयिता कौन है? झंडा गीत के जो रचयिता दोस्तों कौन है? तो हो जाएगा श्यामलाल गुप्ता। श्यामलाल गुप्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा, झंडा गीत के रचयिता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी किस देश में विकसित की गई थी? जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है कौन से देश में विकसित की गई थी? तो यह की गई थी स्वीडन देश में। ऑप्शन यहाँ पे सी स्वीडन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? जो चिपको आंदोलन है यह कौन से राज्य में शुरू हुआ था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, यह उत्तराखंड में शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह तब दोस्तों उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था जब चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, उस समय यह उत्तर प्रदेश में ही उत्तराखंड हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैबिनेट मिशन कब शुरू हुआ? जो भारत में जो कैबिनेट मिशन आया दोस्तों, कब आया? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करें। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।